कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 63 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 9,816 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,260 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 39,177 हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से लिल्ला, मोटरवे M3 लाहौर से रुजाना और मोटरवे M4 पिंडी भटिया से गोजरा तक बंद। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद और सवात मोटरवे पर कर्नल शेर इंटरचेंज से चकदरा तक धुंध की शिद्दत में कमी। हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। जा देने वाली सर्दी, यख बस्ता हवाएं चलने लगी। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों का इम्कान। पीर से बुध तक कराची में भी शदीद ठंड मुतवक्के। मलका कोसार, मरी और गिलियात में सयाहों का गैर मामूली रश। महकमा मौसमियात के मुताबिक गोपस में पारा -10, स्कर्दू -9, अस्तौर में -8 और कालाम में -7 तक गिर गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज चकवाल का दौरा करेंगे। 500 बेड्स के अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल समेत 15 अरब से ज़ायद के मनसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, दूर दराज के इलाकों के अवाम के हकूक़ भी वही हकूक़ हैं जो बड़े शहरों के हैं। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक़ ख़वान ने ट्वीट किया, माजी के शोबाजों के बरक्स वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हकीकी अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं, जिसका सबूत किसी मखसूस शहर नहीं बल्कि सूबे भर में मसावी बुनियादों पर जारी तरक्याती मंसूबे हैं। PDM का फैसला है, कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। ट्वीट में लिखा, नून लीग के कायद पूरी तरह इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि किसी तरह की मिनी या ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमानी हैं। पूरी कौम का फैसला है कि जाली और कठपुतली हुकूमत को किसी तरह का एनआरओ नहीं मिलेगा। मरियम नवाज आज सखर जाएंगी। वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुनों से खिताब भी करेंगी। MQM कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नैब MQM के सिवा पूरी अपोजिशन को नोटिस भेज रही है। पहले दिन से कराची के लोगों से कह रहा हूँ, चौकीदार चोरों से मिला हुआ है। PTI हुकूमत ने मुतनाज़ मरदमशुमारी को काबीना की मंजूरी दे दी। MQM को फिलफौर हुकूमत छोड़कर अपोजिशन में चले जाना चाहिए। डिप्टी मेयर्स इस्लामाबाद के मेयर का इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद का इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि डिप्टी मेयर्स MCI के मेंबर हैं। मेयर के इलेक्शन में सिर्फ वोट डाल सकते हैं, लेकिन मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को लोकल गवर्नमेंट फंड कायम करने का हुक्म। CTA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दरमियान प्रॉपर्टी टैक्स तनाज़े का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स फीस की मद में हासिल रकूम और जुर्माने लोकल गवर्नमेंट फंड में ही जमा होंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टैक्स वसूली के बाद बिजली, पानी, गैस और सड़क जैसी सहूलियात फराहम करने की जिम्मेदार होगी। CDA की जानिब से वसूल टैक्स का दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए ऑडिटर जनरल खुसूसी ऑडिट करें। नए प्रपोजल पर अवामी एतराज़ात सुनने के बाद टैक्स का तायुन किया जाए। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस से 63 अफराद की जान चली गई, जबकि 2,260 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसों की तादाद 39,177 हो गई। अब तक मुल्क भर में कोरोना के बायस 9,816 अमवात हो चुकी हैं। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 36,909 कोरोना टेस्ट किए गए थे। अब तक मुल्क भर में 4,00,000
1,69,482 अफराद कोरोना की लपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 4,20,489 कोरोना मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। बरतानिया से पेशावर आने वाले मुसाफिरों में 4 का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। DHO पेशावर के मुताबिक बरतानिया से पेशावर आने वाले 51 में से 32 अफराद को ट्रेस कर लिया गया है। बरतानिया से पेशावर आने वाले मुसाफिरों में से 4 का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। DHO पेशावर की जानिब से मालूमात फराहम की गई कि बरतानिया से पेशावर आने वाले 51 में से 32 अफराद को ट्रेस कर लिया गया है। कोरोना टेस्ट मस्बत आने वालों को घरों में करंतना कर दिया गया है। जिन अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं उन्हें घरों में ही करंतना कर दिया गया है। 8 अफराद के कोरोना टेस्ट मनफी, बाकी नताइज अभी तक मौसूल नहीं हुए हैं। मुकम्मल मालूमात न होने से अफराद को तलाश करने में मुश्किलात का सामना है। के बेशतर इलाकों में सुबह के औकात में धुंध का राज, कई जगह शदीद धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। लाहौर, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब, नारंग मंडी, काला शाह काकू, शेखुपुरा, ओकाड़ा, साहिवाल, बहावन नगर, दीगर शहरों, कौमी शहरा मोटरवेज पर धुंध छाई रही। गुजरांवाला रीजन के शहरी और मैदानी इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। पिंडी भट्टियां मोटरवे पर धुंध के बायस हद निगाह 0 हो गई। मोटरवे M2 पिंडी भट्टियां से लाहौर इस्लामाबाद, जबकि M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा समेत सूबे के शिमाली इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने कोयटा, यूब, ज़ियारत और कला सैफुल्ला समेत दीगर इजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। गीजर में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। शदीद सर्दी के बायस मशहूर खलती झील मुंजमद होकर बर्फ के ग्राउंड में तब्दील हो गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फेरोज खान से। जी, इस वक्त मैं ज़िला गज़र की जो मशहूर खलती झील है यहाँ पे मौजूद है। इस झील के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी लंबाई जो है वो 2.5 किलोमीटर बताई जा रही है, इसकी चौड़ाई 1.5 किलोमीटर, जबकि 150 फीट इसकी गहराई बताई जा रही है। मेरे अकब में देख सकते हैं ये चारों पहाड़ों के इर्द गिर्द बिल्कुल दरमियान में मौजूद ये खलती झील इस वक्त एक मुकम्मल तौर पर बर्फ़ के एक फुटबॉल ग्राउंड में तब्दील हो गई है। मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ औकातकार में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फुटबॉल मैच खेलते हैं, यहाँ पे आइस स्केटिंग कोई सीखता है, कोई खेलता है। इसके अलावा यहाँ पे हॉकी मैच भी खेलते हैं। इस खलती झील के बारे में ये भी बताता चलूँ कि ये गर्मियों में यहाँ पे अब भी इसके नीचे जो ट्राउट मछली नशोनुमा पा रही होती है, जबकि गर्मियों में यहाँ लोग मछलियों का शिकार करने आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया फेरोज खान, आपने हमें अपडेट किया। बात करें कोयटा की तो कोयटा में यकबस्ता हवाएं चल पड़ी हैं, जबकि बारिश और बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद भी कोयटा पहुंच गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। मोहम्मद अकरम, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के बादशाह खान चौक पर। महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशन गोई के बाद कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। जिस तरह से महकमे मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज और कल के दिन में आइंदा 24 घंटों के दौरान न सिर्फ कोयटा बल्कि शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कोयटा के इस मौसम को एंजॉय करने के लिए कराची से सयाहों की बड़ी तादाद जो है कोयटा भी पहुंच चुकी है। मौसम जो है इस वक्त महकमे मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद तरीन ठंड की वजह से लोग जो है जगह जगह पर अलाव जलाकर बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिशों और बर्फबारी का ये सिलसिला न सिर्फ कोयटा बल्कि शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों कल्लात, पशीन, कान, मेतरजई, मस्तूंग, ज़ोब और चमन में भी आइंदा 24 घंटों के दौरान तसलसल के साथ जारी रहेगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज चकवाल का दौरा करेंगे। उनका दौरा माजी में नज़रअंदाज होने वाले इजला पर खसूसी तवज्जो के सिलसिले में एक कड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म चकवाल में आला तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए चकवाल यूनिवर्सिटी बालकसर का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ साथ जदीद सहूलियात से आरास्ता 500 बिस्तर के अस्पताल और लॉ कॉलेज का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रिंग रोड का संग बुनियाद भी रखेंगे। इमरान खान मकामी नुमाइंदों से मुलाकात और खिताब भी करेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज चकवाल, नॉर्दर्न बाईपास समेत 15 अरब से ज़ायद मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। जबकि अपने ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अवामी खिदमत, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन नया पाकिस्तान के सिलसिले में तमाम शहरों की यकसा तरक्की तहरीक इंसाफ हुकूमत के मंशूर का
हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हकीकी अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं, जिसका सबूत किसी मखसूस शहर नहीं बल्कि सूबे भर में मुसावी बुनियादों पर जारी तरक्याती मनसूबे हैं। पंजाब के अवाम बुज़दार हुकूमत की अनथक मेहनत के समरात तरक्की और खुशहाली की सूरत में पा रहे हैं। MQM कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नैब MQM के सिवा पूरी ऑपोजिशन को नोटिस भेज रहा है। MQM को फिलफौर हुकूमत छोड़कर ऑपोजिशन में चले जाना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, और क्या फरमा रहे हैं कि हम अवाम के पास जाएंगे। इनको फिलफौर इस हुकूमत से अलहदा होना चाहिए। अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि हमने एतराज कर दिया। अवाम से रुजू करो, उस वक्त जाओ जब तुम इस्तीफा दे चुके हो। तुम वजारतों पे रहकर तुम अवाम के पास जाओगे। PTI की हुकूमत सारे अपने ओपोजिशन के लोगों को नैब का लेटर भेज रही है, लेकिन वसीम अख्तर के ऊपर कोई नैब का लेटर नहीं आ रहा, खालिद मकबूल के ऊपर कोई नैब का लेटर नहीं आ रहा, आमिर खान के ऊपर कोई नैब का लेटर नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि वो आज हुकूमत में शामिल है। द मोमेंट ये हुकूमत से हटेंगे, ये सब लोग जेलों में जाएंगे।